देश में अग्निपथ योजना को लेकर युवा वर्ग सड़कों पर है और कई राज्यों में हिंसक प्रदर्शन भी देखने को मिल रहे हैं। वहीं विपक्ष भी युवाओं के समर्थन में आगे आ रहा है। इसी कड़ी में कांग्रेस विधायक विक्रमादित्य सिंह ने पत्रकार वार्ता के दौरान इस योजना पर सवाल उठाते हुए इसे युवाओं के साथ खिलवाड़ बताया। उन्होंने कहा कि सरकार आर्म फोर्सेस को रोजगार के साधन के रूप में देख रही है। हिमाचल एक वीर भूमि है जहां जिला कांगड़ा, हमीरपुर, बिलासपुर, सिरमौर के हर दूसरे घर से नौजवान सेना में अपनी सेवाएं देता है। एक युवा के जवानी के 4 साल बहुत महत्वपूर्ण होते हैं क्योंकि इस उम्र में युवा किसी भी फील्ड में आगे बढ़ने के लिए तत्पर होता है, लेकिन सरकार द्वारा युवाओं के भविष्य से खिलवाड़ किया जा रहा है। साथ ही उन्होंने कहा कि युवाओं द्वारा किए जा रहे विरोध का वे समर्थन करते हैं और सरकार से ये मांग करते हैं कि प्रदर्शन के दौरान गिरफ्तार किए गए युवाओं की रिहाई की जाए। देखिए, पहली बात तो मैं ये साफ कर देना चाहता हूँ कि ये कोई राजनीतिक मसला नहीं है और इसमें हम कोई राजनीतिक हित साधने की बात नहीं कर रहे हैं। ये प्रदेश के युवाओं से जुड़ा हुआ मसला है, प्रदेश के युवाओं के भविष्य से जुड़ा हुआ मसला है। और हर जगह पे जो बात कही जाती है कि हिमाचल प्रदेश केवल एक देव भूमि ही नहीं, एक वीर भूमि भी है। जिस तरीके से प्रदेश के युवाओं के साथ जो भद्दा मजाक किया गया है, जो ये नई रिक्रूटमेंट पॉलिसी अग्निपथ के नाम से लाई गई है, जिसमें सो कॉल्ड अग्निवीर जो है वो उनको रिक्रूटमेंट देने की बात की जा रही है। मैं समझता हूं कि 4 साल का जो ये रोज़गार के दृष्टिकोण से इस स्कीम को लाया गया है, ये प्रदेश के युवाओं को और देश के युवाओं को अंधकार में झोंकने वाली और अग्नि में झोंकने वाली स्कीम है। क्योंकि इसमें आप जो प्राइम ईयर्स युवाओं के हैं उसमें आप उनको जो है ट्रेनिंग दे रहे हैं, उनको आर्मी में रिक्रूट कर रहे हैं। उसके बाद 75% युवाओं को उसमें से बाहर का रास्ता दिखाया जा रहा है। उनका भविष्य में क्या होगा, उनको क्या आगे आने वाले समय में रोज़गार मिलेगा, उसकी कोई गारंटी नहीं है। हालांकि इसमें कुछ फाइनेंशियल बेनिफिट्स दिए गए हैं, मगर जो व्यक्ति एक बारी आर्मी में जाने का निर्णय लेता है, जो युवा आर्मी में जाने का निर्णय लेता है, वो केवल फाइनेंशियल इन्वॉल्वमेंट्स के मद्देनज़र ही नहीं लेता है। उसके लिए सेंस ऑफ पेट्रियाटिज्म, सेंस टू सर्व द कंट्री इज़ अटमोस्ट इम्पॉर्टेंट। और उस चीज़ को इस सरकार ने पूरे तरीके से दरकिनार कर दिया है। ये एक किस्म से चीप क्वालिटी का कट एंड पेस्ट वर्क चाइना की कॉन्स्क्रिप्शन पॉलिसी को देखकर और इजराइल की कॉन्स्क्रिप्शन पॉलिसी को देखकर उसको यहाँ पे इम्प्लीमेंट करने का प्रयास किया गया है, जो बहुत दुर्भाग्यपूर्ण है। और जिस तरीके से स्पॉन्टेनियस रिएक्शंस इसके पूरे देश में देखने को मिल रहा है, चाहे वो बिहार के अंदर आपने देखा, मुगलसराय में आपने देखा, उत्तर प्रदेश में आपने देखा और मध्य प्रदेश में आपने देखा, हरियाणा में आपने देखा और जिला हिमाचल के कई ज़िलों में आपने देखा। प्रधानमंत्री का कांगड़ा में होने के बावजूद कांगड़ा के शाहपुर में, ज्वाली में, इंदौरा में, नगरोटा बगवा में जिस तरीके का इसका विरोध प्रदर्शन हुआ है, ये इस चीज़ को दर्शाता है कि प्रदेश का युवा इससे बिल्कुल खुश नहीं है, इसके खिलाफ है। और राजनीति को दरकिनार रखते हुए इन सॉलिडारिटी वी स्टैंड विद द यूथ ऑफ हिमाचल प्रदेश। जैसा मैंने कहा कि हमारे जो प्रदेश के प्रभारी है श्री राजीव शुक्ला जी, उनसे भी हमारी सुबह इस विषय पे वार्तालाप हुआ है और उन्होंने हमें यही आदेश दिया है, दिशा निर्देश दी है कि कांग्रेस पार्टी ने प्रदेश के युवाओं के साथ खड़ा रहना है और अगले कल हर जिला में इसके खिलाफ जो है वो विरोध प्रदर्शन किया जाएगा और यही संदेश दिया जाएगा कि इस लड़ाई में जिस तरीके से भी ये लड़ाई लड़ी जानी है, हम प्रदेश के युवाओं के साथ, एस्पिरेंट्स के साथ, जिनके साथ ये धोखा हुआ है। पिछले 2 साल में कोई रिक्रूटमेंट नहीं हुई कोविड के नाम पर और अब इस तरीके का भद्दा मजाक प्रदेश के युवाओं के साथ किया है, उसमें हम कांग्रेस पार्टी उनके साथ खड़ी हैं, उनकी आवाज़ को मजबूती के साथ उठाने का प्रयास करती रहेगी।